अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए प्रेशर कुकर में मटन रान रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। घंटों का काम मिनटों में, सिर्फ 30 मिनट में आप मक्खन की तरह मुलायम नरम जूसी रान रोस्ट बना लेंगे। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। तो रान को पहले आपने अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद आपने डीप कट लगाने हैं। ये रान नहीं है, ये दस्ती है। तो आपने 2 चम्मच नमक लगाना है और साथ में 3 चम्मच सिरका, इससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा। 2 चम्मच नमक काफ़ी है। अब इसको किसी बड़े बर्तन में रख लेते हैं और साथ में 3 चम्मच सिरका, इससे ज़्यादा सिरका नहीं यूज़ करिएगा। जो भी ब्लड वगैरह होगा वो निकल जाएगा और साथ में सिरके की वजह से जो आपकी रान है ना, वो बहुत नरम जूसी बनेगी। इसको आपने 2 घंटे ऐसे ही छोड़ देना है। नमक और सिरका लगा के 2 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ना है। और देखिएगा ब्लड वगैरह भी निकल जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो चुका होगा। देख लें गोश्त का कलर चेंज हो गया। मटन देख लें कितना कलर चेंज हो गया। अब आपने बड़ी कढ़ाई लेनी है। मेरे पास कोई बड़ी कढ़ाई नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको रोस्ट किया था। तो आप भी कोशिश करिएगा बर्तन बड़ा लीजिएगा। अगर नहीं है तो ऐसे भी ये रोस्ट हो सकती है, बगैर रोस्ट के भी ये बन सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको आप रोस्ट ही करें तो ये बनेगी। तो जल्दी से हम मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। 1 कप दही, उसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर के ऐड करने हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें, 2 चम्मच सोया सॉस और 3 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस के ऐड करने हैं और 1 चम्मच सिरका कम रखिएगा, हमने पहले भी यूज़ किया है। 2 चम्मच केचप के ऐड करने हैं, जो उनसे मर्ज़ी फ्लेवर का ऐड कर लें और थोड़ा सा फूड कलर ज़रूर डालिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और देख लें कितना ज़बरदस्त कलर आया। तो 2 घंटे के बाद देख लें रान का कलर भी चेंज हो चुका है। आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ लें। ओवरनाइट नहीं छोड़ना तो फिर 1 से 2 घंटे तो आप इसको फ्रीज़र में रखें और देखिएगा कितने अच्छे से मैरिनेशन इसके ऊपर सेट हो जाएगी। मैंने इसको थोड़ी देर रखा है, फ्रिज में बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। अब मैंने इसको छोटे बर्तन में डाल के फ्रीज़र में रख दिया थोड़ी देर के लिए। तो चलें, ये बटर पेपर इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो शवारमे वाले से लीजिएगा, इजीली मिल जाएंगे। तो अब आपने ऊपर से इसको कवर कर देना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको कवर करना है और आपने इसको कितने मिनट लगाना है। आप वीडियो पूरी देख के जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब आप इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर दें, जैसे मर्ज़ी इसको कवर करें, जिस तरफ को भी जाती है जाने दें। और देख लें आज की तरह बन गया है। तो चलें, अब आपने इसको कट लगा लें हैं, जो पानी है ना वो नीचे गिर जाएगा। तो चलें, अब कुकर में इसको डालते हैं। थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, उसमें खड़े मसाले डालेंगे, बड़े इलायची डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 तेज़पत्ते डालेंगे, 2-3 लौंग डालेंगे और साथ में बादियान के फूल डालेंगे। तो अब मैंने इसको बड़ी मुश्किल से कुकर में बंद किया था और मैंने आपके सामने देखे मैंने इसको वेट लगाया है। पूरा 1 घंटा इसको वेट लगाया था। पहले आपने इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर बनाना है, फिर मैंने इसको हल्की आंच पे 1 घंटा पूरा बनाया था। आप इसको 1.5 घंटा भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे बहुत अच्छे से गल गई थी। तो अभी मैं दिखाती हूँ लुक, आप चेक खुद करिए, आप खुद इंशाल्लाह कमेंट करेंगे जितनी मज़े की टेस्टी रेसिपी बनी है। मुझे आप जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। रब सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। देख लें कितने सॉफ्ट नरम जूसी मक्खन की तरह मुलायम बनी है और देखें गोश्त हड्डी ने छोड़ दिया। दुआ में याद रखिएगा।